हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। आज है 31 जुलाई 2020 और 31 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर रोज़ की तरह सबसे पहले प्रीवियस डे की करंट अफेयर को एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की करंट अफेयर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 28 जुलाई को। 28 जुलाई को एक दिवस और मनाया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है आनंदीबेन पटेल को। और वहाँ के कौन थे राज्यपाल पहले? वो थे लालजी टंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन डिटेल में जानने हैं, इनके और भी फैक्ट्स मैं बताता हुआ चलता हूँ वे भी जानने हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस डे के करंट अफेयर को देख लीजिए। वहाँ पर डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने चीन के और कितने मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं, यानी प्रतिबंध लगा दिया है? 47, 65, 28। तो सही जवाब है 47। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना था कि इससे पहले चाइनीज़ ऐप बैन किए गए थे, उनकी संख्या कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो वो सौंपे हैं बांग्लादेश को। हाल ही में 2 बार ऑस्कर विजेता डी हैविलैंड का निधन हुआ है, वे किस देश की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इटली, जापान, रूस और बांग्लादेश। सही जवाब हमारा हो जाता है जापान। और वे 104 साल की उम्र में होकर उनका निधन हुआ। कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, प्रधानमंत्री शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ किया जाएगा? आबू धाबी में, पेरिस, फ्रांस। सही जवाब है आबू धाबी। हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो ये किस संस्था ने किया था? इसरो ने, डीआरडीओ ने, एम्स ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया था डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की फुल फॉर्म हो जाती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और स्थापना की गई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और चेयरमैन है सतीश रेड्डी। हाल ही में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक योजना और चलाई गई है घर घर राशन पहुंचाने की, तो आपको ये भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाल ही में द इंडियन वे स्टडीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? 4 ऑप्शन है, आपको सही जवाब बताना है। तो ये लिखी थी डॉक्टर एस जयशंकर ने। ये कौन है? ये विदेश मंत्री है हमारे, ये वाले आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की? ये मासिक नहीं है, ये मास्क है। तो ये किस सरकार ने की थी? तमिलनाडु सरकार ने की थी। तमिलनाडु की कैपिटल हो जाती है चेन्नई, मुख्यमंत्री हो जाते हैं के पलानीस्वामी और गवर्नर हो जाते हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत मानक ब्यूरो के नए ऐप BIS केयर को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने, रामविलास पासवान ने, पीयूष गोयल ने, या नितिन गडकरी ने? तो सही जवाब है रामविलास पासवान ने, और ये हमारे उपभोक्ता मामलों के मंत्री है। आप सोच रहे होंगे BIS क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। इसके निदेशक है प्रमोद कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला? ये संभाला है MA हेम्पी होली ने। किसने? MA हेम्पी होली ने। और किसकी जगह ली है? दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने काम करने वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया,
यह कितने शहरों में स्थापित की जाएगी? तो ये 3 शहरों में स्थापित की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। कौन कौन से वो शहर होंगे? कोलकाता, नोएडा, मुंबई। और इनकी परीक्षण क्षमता 10,000, यानी भारत की प्रतिदिन की परीक्षण क्षमता 10,000 बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली में ही किस सरकार ने हाल ही में ही किस सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये किस सरकार ने किया था? किया है दिल्ली सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए आज की करंट अफेयर को जानते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 28 जुलाई या 29 जुलाई। सही जवाब हो जाता है 30 जुलाई, यानी मानव तस्करी दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। और मानव तस्करी दिवस को इंग्लिश में कहते हैं ट्रैफिकिंग इन पर्सन, यानी ट्रैफिकिंग इन पर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया? तो किस देश ने किया है? सऊदी अरब ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये लॉन्च किया है अमेरिका ने। कौन सा? ऑपरेशन लीजेंड। अभी हाल ही में अमेरिका WHO से भी अलग हो गया है और वहाँ पर एक युद्ध अभ्यास भी हुआ था जो हमारे हिंद महासागर में हुआ था अमेरिका के साथ। उसका नाम है पासेक एक्सरसाइज। और कौन कौन से एक्सरसाइज अमेरिका के साथ की जाती है, यानी युद्ध अभ्यास वो किए जाते हैं? वज्र प्रहार, कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास। ये 3 और भी युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच किए जाते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज। ओपन स्काई को भी अभी हाल ही में अमेरिका ने छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ADB ने भारत को कितने मिलियन डॉलर अनुदान की मंजूरी दी? 3 साल, 4 साल, 5 साल, इनमें से कोई नहीं? तो ये दी है 3 साल, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया? तो ये उत्तराखंड ने, उत्तर प्रदेश ने, जम्मू कश्मीर ने या दिल्ली ने? फ्रेंड्स सही जवाब हो जाता है उत्तराखंड ने। और गढ़वाल की पहाड़ी को देहरादून से जोड़ने के लिए यह हेलीकॉप्टर शुरू की गई। किस कंपनी ने की? पवन हंस लिमिटेड ने ये अपने हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं गढ़वाल की पहाड़ी को और देहरादून को जोड़ने के लिए उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है जो सबसे पुराना है। और मुख्य फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। और कोरोना वायरस पोर्टल यानी दृष्टि, कौन सा पोर्टल? कोरोना वायरस के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। कोरोना वायरस की बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी उत्तराखंड सरकार ने ही लॉन्च किया। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही है। वेस्ट टू एनर्जी पहल भी भारत के उत्तराखंड में ही की गई। और भारत की सबसे बड़ी तितली भी उत्तराखंड में ही खोजी गई जिसका नाम था गोल्डन वर्ल्ड विंग। फ्रेंड्स जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ये सभी आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिए, मेरे साथ रिपीट करते हुए चलिए। जब भी आप रिवीजन करेंगे तभी आपका याद रह पाएगा। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परवेज खान का निधन हुआ है, वह कौन थे? लेखक, एक्शन डायरेक्टर, गायक या इनमें से कोई नहीं? तो ये है एक्शन डायरेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने बदलापुर जैसी मूवीज़, बुलेट राजा, फुकरे जैसी फिल्म में अपना किरदार निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन आश्रय विकसित किया है? तो ये किसने किया है? पुणे विश्वविद्यालय ने
IIT खड़गपुर ने, IIT दिल्ली ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाता है पुणे विश्वविद्यालय। इन्होंने आइसोलेशन बेड विकसित किए हैं जिसका नाम है आश्रय। एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पारित किया गया? तो किस देश की संसद में ये कानून पारित किया गया आपको बताना है। फ्रांस, इटली, तुर्की, जापान। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वो है तुर्की, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। तुर्की में ही सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पारित हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुर्की की कैपिटल हो जाती है अंकारा, करेंसी हो जाती है तुर्की लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाता है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री है वहाँ के शिवराज सिंह चौहान। आप मैप में भी देख सकते हैं मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, और मुख्यमंत्री जब बने थे तो मुख्यमंत्री ने एक वहाँ पर योजना स्टार्ट की थी दोबारा से, उसका नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। वहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और अभी वे बनी है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है अब साथ साथ। और गवर्नर थे मध्य प्रदेश के जो अभी एक्सपायर हो गए हैं, लालजी टंडन। अभी 3-4 दिन पहले ही वो एक्सपायर हुए हैं, उनकी जगह ली है आनंदीबेन पटेल ने। लखनऊ में एक चौक का नाम बदलकर टंडन जी चौक रख दिया गया है। क्या नाम? लालजी टंडन चौक। एक सड़क का नाम बदलकर टंडन मार्ग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में ही कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी चलाई जा रही है। जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में ही चलाई जा रही है। इसमें क्या होता है, महिलाओं को काम देने के लिए ये योजना चलाई गई। कौन सी? जीवन शक्ति योजना। आप नोट करते हुए चलिए। जीवन शक्ति योजना का काम है 11 रुपये में मास्क बनाकर बेचना। और मध्य प्रदेश में ही एक रोको टोको अभियान भी चला हुआ है। इसमें क्या होता है, 11 रुपये का मास्क खरीद कर जीवन शक्ति योजना के तहत लोगों को दिया जाता है, यानी जिसके पास मास्क नहीं है उसको 20 रुपये में बेच दिया जाता है। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्टार्ट की गई। और टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, यानी टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए, छात्रों के लिए वहीं पर ही लॉन्च किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में ही है। एक योजना और चलाई गई आसपास हेल्पलाइन। इसका मतलब क्या है, ये पुलिस ने चलाई है। इसका काम है सुसाइड के केस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए आसपास हेल्पलाइन स्टार्ट की गई। और MP पुलिस के लिए एक पुरस्कार की घोषणा भी की गई, उसका नाम है कर्मवीर पुरस्कार। देखियो साथियों, मैं इसके फैक्ट कितने सारे बता चुका हूँ, आप सभी नोट करते हुए चलिए। जब भी इसका जिक्र आगे कहीं करंट अफेयर में होगा मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हुआ है तो ज्वाइन हो जाइए। ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल सर्च करना टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। एवरी संडे PDF मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई? DP सिंह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाता है DP सिंह। ये कौन है? ये UGC के चेयरमैन है। आप देख सकते हैं ये UGC के चेयरमैन है, इनका नाम है DP सिंह। और ये किसने स्टार्ट की है? भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति ये की है MHRD ने। MHRD ने। आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है। करंट का क्वेश्चन है, कल ही MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया, यानी इस मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीवर मैन होल की सफाई के लिए
बैंडीकूट नामक रोबोट तैनात किया गया। तो ये कहाँ पर तैनात किया गया है? गुवाहाटी में, दिल्ली में, देहरादून में, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाता है गुवाहाटी में, और ये नगर निगम ने रखा है। गुवाहाटी पड़ता है असम में, और असम आप इमेज में देख सकते हैं। असम की राजधानी हो जाती है दिसपुर, और मुख्यमंत्री है एस सोनोवाल, और राज्यपाल है वहाँ के जगदीश मुखी। असम में ही हिमा दास भी रहती है, यानी हिमा दास भी असम की ही है, जिनको बोला जाता है डींग एक्सप्रेस। और एक रेडियो प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है असम में। वो कौन सा है? उसका नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा नाम का एक रेडियो ऐप है, यानी प्रोग्राम है, वो स्टार्ट किया गया है असम में। हिमा दास भी डींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, वो भी असम की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया जाएगा? यानी कहाँ पर उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल। सही जवाब हो जाता है हरियाणा, और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हो जाते हैं सत्यनारायण आर्य। और हरियाणा में ही हेल्प मी ऐप लॉन्च किया गया। इसका काम है समाधान से विकास, यानी अगर आप किसी भी व्यक्ति का सरकार पर कुछ बकाया है तो उसको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस योजना के तहत बिना कोर्ट में जाए वन टाइम स्टेटमेंट यानी वन टाइम सेटलमेंट योजना स्टार्ट करके इसको आपस में ही निपटा लिया जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्या नाम है इसका? हेल्प मी ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है नामक अभियान शुरू किया? बहुत ज़रूरी है एक अभियान है, ये किस कंपनी ने शुरू किया है? भारतीय AXA, या बिग बाजार, या न्यू इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाता है भारतीय AXA। ये किस लिए है? किसानों के लिए अपनी उपज की सुरक्षा और वित्त सुरक्षा के लिए ये लॉन्च किया गया है बहुत ज़रूरी अभियान। किसने? भारतीय AXA इंश्योरेंस कंपनी ने ये शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत AXA का श्लोक क्या है? जीवन सुरक्षा का नया नज़रिया। ये इसका श्लोक है, पूछा जा सकता है, आप देखिए और अपनी नोटबुक में नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम मनी के नए CEO कौन नियुक्त किए गए? तो ये कौन किए गए? वरुण श्रीधर, जगदीश मुखी, सुनील छेत्री, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाता है वरुण श्रीधर, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और होम्योपैथिक अली के क्षेत्र में सहयोग का समझौता किया है? बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, जिम्बाब्वे के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया है जिम्बाब्वे के साथ। जिम्बाब्वे की कैपिटल हो जाती है हरारे, करेंसी हो जाती है जिम्बाब्वे डॉलर, और वहाँ के राष्ट्रपति है इमरसन मुकागुआ। क्या है? इमरसन मुकागुआ वहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। कहाँ के? जिम्बाब्वे के। और क्या शुरू किया गया वहाँ पर? चिकित्सा और होम्योपैथिक अली के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कल का जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था उसका आंसर आपने सभी ने बताया, बहुत अच्छे से बताया। उसका आंसर हो जाता है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। क्या क्वेश्चन था? विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है? तो उसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? 4 ऑप्शन हैं, विदेश मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय का, या MHRD मंत्रालय का, और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ये जो नई शिक्षा नीति लॉन्च की है 2020, इसे आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या पुरानी वीडियोस में जाइए। कल ही हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, क्या बदलाव आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, वो सभी आप देख सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि तब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आपके मोबाइल की घंटी बज सके।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर या अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।